जय हिंद दोस्तों। आज का मेरा वीडियो मेरे केंद्रीय कर्मचारी भाइयों के लिए है। इस वीडियो में जो है मैं उन दोस्तों को अपना जो ये वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ जो रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं या रिटायरमेंट आने वाले हैं। इसमें जो पेंशन कम्यूटेशन के फ़ायदे और नुकसान की वो जानकारी हासिल कर पाएंगे। उन्हें ये पता चल जाएगा कि मैं कम्यूटेशन जो ले रहा हूँ उसका मुझे कितना फ़ायदा और कितना नुकसान होने वाला है और कितना पैसा मुझे मिलेगा और कितना पैसा उसके एवज में मुझे वापस करना होगा। दरअसल ज़्यादातर लोग ये कहते सुने गए हैं कि सभी कम्यूटेशन लेते हैं इसलिए मैंने भी कम्यूट करवा लिया। वैसे आज के वीडियो में जानकारी लेने के बाद आप सिर्फ ना ही अपना फ़ायदा कर पाएंगे बल्कि दूसरों को भी उचित सलाह दे पाएंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो से जानते हैं और समझते हैं आने वाले फ़ायदे और नुकसान के बारे में। भारत सरकार का कर्मचारी अपनी निर्धारित उम्र सीमा, सेवा शर्तों और नियमों का सफलतापूर्वक पालन करते हुए जब सेवानिवृत्त यानी रिटायर होता है अथवा वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है, तब वह पेंशन कम्यूटेशन का हकदार बन जाता है। कम्यूटेशन का मतलब यानी शाब्दिक अर्थ होता है एक राशिदान, संराशीकरण, विनिमय, अदल बदल और कुछ लोग इसे पेंशन बेचना भी कहते हैं। रिटायर होने वाला व्यक्ति अपनी जरूरत अथवा इच्छा अनुसार अपनी पेंशन को 1% से लेकर अधिकतम 40% तक कम्यूट करवा सकता है। भारतीय सेना में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए यह सीमा 50% है। तय नियम के अंतर्गत सरकार कम्यूटेशन की एक मुश्त रकम कर्मचारी को देने के बाद उस कर्मचारी की पेंशन से अगले 15 सालों तक दी गई राशि को ब्याज सहित 180 मासिक किस्तों में वापस ले लेती है। 15 साल के बाद यानी सरकार का पैसा वापस होते ही कर्मचारी की रेगुलर पेंशन शुरू हो जाती है। यहां एक बात बता दूं कि रिटायर होते वक्त यदि कर्मचारी जानकारी के अभाव में या किसी अन्य कारणवश अपनी पेंशन के कम्यूटेशन का आवेदन नहीं कर पाया तो वह 1 साल तक निवेदन कर कम्यूटेशन प्राप्त कर सकता है। 1 साल के उपरांत मेडिकल एग्जामिनेशन और सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से कर्मचारी को कम्यूटेशन मिल सकता है। इसके विपरीत यदि कर्मचारी ने कम्यूटेशन ले लिया है तो वह उस राशि अथवा बची हुई राशि को एक मुश्त वापस नहीं कर सकता। आइए अब एक उदाहरण की मदद से जान लेते हैं कि पेंशन को 40% कम्यूट करवाने पर एक कर्मचारी को कितना पैसा मिलेगा और वापस कितना लौटाना होगा, और साथ ही यह भी समझते हैं कि कम्यूटेशन का कैलकुलेशन होता कैसे है, आखिर इस कम्यूटेशन की गणना या गुना भाग कैसे किया जाता है। इसके लिए हमें इस स्लाइड में दिए गए टेबल की सहायता लेते हुए यह ध्यान रखना होगा कि कर्मचारी की उम्र से अगले वाले कॉलम में दिए गए फैक्टर को लेना है। यानी 55 साल की उम्र वाले कर्मचारी के लिए 56 साल का फैक्टर लगेगा और 60 साल वाले के लिए 61 साल में दिया गया फैक्टर लगेगा। अब मान लीजिए 60 साल की उम्र में रिटायर होने वाले एक कर्मचारी की लास्ट बेसिक पे है 93,800 रुपए, तो उसकी बेसिक पेंशन बनेगी 46,900 रुपए। और कम्यूटेशन कैलकुलेशन करने के लिए हम 46,900 का 40% निकालेंगे जो बनता है 18,760 रुपए। अब 18,760 को 12 से गुना करने के बाद 61 साल की उम्र का फैक्टर 8.194 से गुना कर देंगे। यानी 18,760 गुना 12 गुना 8.194, इस पर उस कर्मचारी का कम्यूटेशन अमाउंट हमारे सामने आ जाएगा 18,44,633 रुपए। आइए अब यह जान लेते हैं कि 18,44,633 रुपए के बदले में उस कर्मचारी ने 15 सालों में कुल कितनी रकम अपने विभाग को वापस की। इसके लिए बेसिक पेंशन 46,900 का 40% यानी 18,760 गुना में 12 गुना में 15 अथवा
18,760 गुना में 180 जो आता है 33,76,800 रुपए मात्र। यानी वह कर्मचारी आज की तारीख में अगर 18,44,633 रुपए लेता है तो उसे वापिस करने होंगे 33,76,800 रुपए। और इस बात का सीधा सा मतलब है कि ली गई राशि के बदले में 15,32,167 रुपए उस कर्मचारी को अधिक वापिस लौटाने होंगे और 15 सालों तक हर महीने उसे 18,760 रुपए की किस्त काटने के बाद पेंशन दी जाएगी। आइए अब जानते हैं कि पेंशन कम्यूटेशन से क्या फायदे और नुकसान होते हैं। तो पहले बात करते हैं फायदे की। दोस्तों, यह सारा का सारा पैसा टैक्स फ्री होता है। दूसरे, पेंशन कम हो जाने से इनकम टैक्स में भी बचत हो जाती है। डियरनेस रिलीफ कुल पेंशन पर ही मिलता है। इस रकम पर ब्याज दर एक समान रहती है, यानी रेपो रेट के बढ़ने कम होने से आपके ब्याज पर असर नहीं पड़ता। एक मुश्त राशि मिलने से कर्मचारी के जो भी जरूरी काम हैं वो पूरे किए जा सकते हैं। पेंशनर की मृत्यु होने पर उसके परिवार को शेष पैसा नहीं चुकाना पड़ता। इसके लिए कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं होती, कोई छुपी हुई फीस, पेनल्टी, ब्याज दर इत्यादि नहीं होती, कोई एफिडेविट, गारंटी इत्यादि नहीं देनी पड़ती। और अब बात करते हैं कम्यूटेशन पर होने वाले नुकसान की। तो इसका सबसे पहला नुकसान है कि पेंशनर 15 साल तक कर्ज में रहता है। दूसरे, कर्मचारी को लगभग दुगना पैसा वापस करना पड़ता है, यानी 18 लाख के बदले में लगभग 33 लाख वापस करना होता है। इसके अतिरिक्त 15 साल तक उस कर्मचारी को पेंशन कम मिलती रहती है और अगर आपने बिना जरूरत के यह पैसा लिया है तो आप इसकी रखवाली ही करते रह जाएंगे, क्योंकि आप इस पैसे को कहीं ना कहीं किसी संस्था में लगाएंगे, बैंक में रखेंगे और 15 साल तक अगर आपने इस पैसे को छेड़ा तो आपका ब्याज कम हो जाएगा और उधर आपको दुगना लौटाना ही है। इसलिए आप इसको बैंक में रखेंगे, यानी एक हाथ से लिया और दूसरे हाथ से कहीं रखवा दिया गया। और अब दोस्तों, इस मामले में मेरी व्यक्तिगत राय, पेंशनर को अपना घर खरीदने या बनाने, बच्चों की शादी करने अथवा उनकी पढ़ाई के लिए अगर पैसा चाहिए तो भी उसे जितनी जरूरत है उतने प्रतिशत पेंशन ही कम्यूट करवानी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती। यानी आप जितने प्रतिशत कम्यूटेशन लेंगे उतना ही आपको वापस लौटाना पड़ेगा। दरअसल मैं कम्यूटेशन को एक किस्म का लोन अथवा कर्ज मानता हूं जो सरकारी कर्मचारी 15 साल तक चुकाता रहता है, वो भी लिए गए पैसे का डबल यानी 2 गुना, और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए वह कम पेंशन में गुजारा करने के लिए मजबूर रहता है। और इस वीडियो के अंत में इतना ही कहूंगा कि चाणक्य नीति भी कहती है कि कर्ज इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। दोस्तों, एक छोटा सा मशवरा और भी है कि पेंशन प्राप्त करने के लिए पेंशनर को अपने घर के नजदीक वाले बैंक के ज्वाइंट अकाउंट का चयन करना चाहिए, ताकि कोई मसला होने पर उन्हें सहूलियत रहे और कल को फैमिली पेंशन के लिए भी उनके जीवन साथी को कोई परेशानी ना हो। आपकी रिटायरमेंट शुभ हो। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। जय हिंद, जय भारत।